हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको इस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग दूंगी कि कोई अपने कर्म सुधारने में लग गया है जब से उन्हें ये पता चला है कि आपकी ऊर्जा आम ऊर्जा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कोई इंसान है जो आपसे बहुत बुरे तरीके से इफेक्टेड हो गया है और वो अपने कर्मों की शुद्धि करने में लग गया है, या फिर वो ऐसी चीजें सुधारने में लग गया है जिस चीज का उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपकी ऊर्जा जो है वो उनके लिए घातक ना हो जाए, उनके लिए डेंजरस ना हो जाए। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ सोर्ड। देखो भाई, पहला ही कार्ड ऐसा दिख गया है मुझे, यहाँ पे ऐसा मिला है जहां पे एक चीज तो क्लियर है कि ये पर्सन जो है ना, ये कोई हेटर है आपका, कोई ऐसा पर्सन जिसने एक टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया हुआ है। ये कोई नार्सिसिस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया है, या आपके आंखों पे हमेशा इन्होंने एक पट्टी बांध के रखी। मतलब इन्होंने अपना सच कभी नहीं दिखाया। वो एक अलग बात थी कि आप कहीं ना कहीं इनके बारे में जानते रहे होंगे, इनको अंदर से पहचानते रहे होंगे, लेकिन इस इंसान ने कभी भी अपनी सच्चाई जो है ना वो आपके सामने नहीं आने दी। ये इंसान आपसे काफी टाइम तक झूठ बोलता रहा, आपके इमोशंस के साथ खेलता रहा, आपसे कोई काम निकालता रहा। ये हो सकता है, देखो एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है ना इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा उदास है। ऐसे 2 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, 2 क्या इनफैक्ट मुझे 1 से 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। किसी के लिए ये 1 हो सकते हैं ये पर्सन, किसी के लिए 2 हो सकते हैं, किसी के लिए 3 भी हो सकते हैं। ये जो लोग हैं ना, मुझे इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके जिंदगी में ना तूफान आया हुआ है। इनके जिंदगी में इमोशनल लॉस जैसी चीज मुझे दिखाई दे रही है, या फिर इनको किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस इंसान ने एक टाइम पे ना आपके साथ इतना बुरा किया था जिसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत तकलीफें आई होंगी और आपने उस चीज से ओवरकम भी किया है। इवन मुझे एक टाइम पे आप बहुत ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल रहे हैं। बट यहाँ पे अभी की जो सिचुएशन है, जैसे एक इंसान होता है ना जिंदा लाश हो जाता है बिल्कुल, जिसकी लाइफ में ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ है ही नहीं, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उदासी है, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है, या फिर ये कह सकते हैं कि मतलब इस इंसान की लाइफ में ना अभाव दिखाई दे रहा है चीजों का। जहां पे ये कहा जा सकता है कि इनको प्यार का अभाव है, इनको पैसे का अभाव है, इनको किसी भी तरह की सुख शांति का अभाव है। ये इनकी करंट सिचुएशन है। और जिस पर्सन के लिए ये चैनलिंग मुझे पिक हुई है, या जिन लोगों के लिए मुझे ये चैनलिंग पिक हुई है कि ये अपने कर्म सुधारने में लग गए हैं, उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया था एक टाइम पे, या ये करंट सिचुएशन भी हो सकती है। एनर्जी ऐसी है जहां पे करंट सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। सो जो भी मैं आउटपुट बता रही हूँ इस पर्सन का, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ऐसा देखने को मिले कि ये जो पर्सन है ना इस समय जिंदा लाश की तरह हो गए हैं। इनको हर एक चीजों का, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत की है, पछतावा हो रहा है। ये पर्सन ना मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे परेशानियों की, बहुत ज्यादा परेशानियों की सीढ़ी चढ़ रहा है।
मतलब ये और ऊपर की तरफ जा रहा है, इनकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। देखो, इनकी तरफ जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, एक टाइम पे गलत किया या मैनिपुलेट किया है, आपसे झूठ बोले हैं, आपके साथ छल किया है, उस चीज का जो इफेक्ट है वो इनके जीवन में आ रहा है। अब जोर से इन्होंने उसको, मतलब जैसे होता है ना कि परेशानी दिख रही है कि आ रही है, लेकिन ये अभी उस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनको इस बात का एक एहसास हो चुका है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो क्योंकि आपके साथ बहुत गलत किया, इस वजह से उस चीज का प्रभाव आ रहा है इनकी तरफ। मतलब इन्हें फील हो रहा है कि जो भी इन्होंने कर्म किए हैं उसका इनको भुगतान अब करना पड़ रहा है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूं कि कुछ टाइम से या कुछ दिनों से या कुछ महीनों से इनको थोड़ा थोड़ा ये एहसास होने लगा है, ऐसी फीलिंग इन्हें आने लगी है कि मेरे साथ वो चीज, मेरे पास वो चीजें पलट करके आ रही हैं जो मैंने किसी के साथ की थी, यानी आपके साथ की थी। इस तरह का इनको थॉट आ रहा है, इनके माइंड में इस तरह के विचार आ रहे हैं कि मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो पलट के वार कर रही हैं। आपकी ऊर्जा का इनको इफेक्ट पहुंच रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि किसी ने का मतलब आपने अपनी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ा ली है, या आपका जो ऊर्जा रूपांतरण है, आपने अपनी जो ऊर्जा है वो इतनी हाई वाइब्रेशन कर ली है कि इनको इस चीज से अब फर्क पड़ रहा है। सो ये पर्सन ना अभी पूरे तरीके से रेडी नहीं हो पा रहा है अपने पनिशमेंट को लेने के लिए, लेकिन ये प्रोसेस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चल रहा है। मतलब प्रोसेस कंटिन्यू है, धीरे धीरे इनकी एनर्जी में चेंजेस आएंगे, इनको और भी ज्यादा आपकी एनर्जी से फर्क पड़ेगा या फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी भाग रहे हैं, अपने कर्मों के फल से भाग रहे हैं, अपने भुगतान से भाग रहे हैं, अपनी पनिशमेंट से भाग रहे हैं, लेकिन पनिशमेंट से कोई भी ज्यादा दिन तक दूर नहीं भाग पाएगा। सो यहाँ पे एक प्रोसेस मुझे दिखाई दे रहा है जहां पे मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि आज नहीं तो कल इनको इनके कर्म जो भी इन्होंने आपके साथ किए हैं वो भोगने जरूर पड़ेंगे। देखो, एक फ्लो, एनर्जी का फ्लो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसका जो कर्म फल मिल रहा है, उस कर्म फल का जो फ्लो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तेजी से इनके जीवन में बदलाव हो रहे हैं, ये चेंजेस नेगेटिव हैं। ये जो चेंजेस हैं ये मून से रिलेटेड नेगेटिविटी है। ओके, मतलब इनके इमोशंस पे फर्क पड़ रहा है, इनके माइंड पे फर्क पड़ रहा है, इनके थिंकिंग पैटर्न पे फर्क पड़ रहा है। और जो भी जिस भी बात का इनको घमंड था, एटीट्यूड जिस बात का रहा है कि मैं ऐसा हूं या मैं ये कर सकता हूं या मैं इस तरह की कैपेबिलिटीज कैरी कर रहा हूं, कुछ भी जो भी इनके गुमान है, जो भी इनका ईगो है वो टूट रहा है। ओके, इन्होंने जो अपनी झूठी अफवाहें फैलाई हुई थी, झूठी तारीफें फैलाई हुई थी कि ये बहुत ज्यादा भक्ति की तरफ है, बहुत ज्यादा भगवान की तरफ है, ईश्वर की तरफ है, या बहुत ज्यादा इनका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों में लगा रहता है, इस सारी चीजों का जो है यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीजें सबके सामने आ रही हैं, सबको दिख रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है। ओके, मतलब जो प्योरिटी का चोला इन्होंने पहन रखा था, झूठा चोला इन्होंने पहन रखा था, वो सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। ये कुछ भी कर रहे थे, चाहे ये किसी तरह का दिखावा कि इनका सारा ध्यान सिर्फ ईश्वर की तरफ रहता है, इनके सिर्फ गॉड की तरफ रहता है, कहीं ना कहीं ये दूसरों को दिखाने के लिए अटेंशन सीख कर रहे थे, अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली दिखाने के लिए अटेंशन सीख कर रहे थे, आपसे ज्यादा दिखाने के लिए, आपसे बेहतर दिखाने के लिए ये इस तरह के कंपटीशन में लगे हुए थे। बट हर चीज से जो है, जितनी भी चीजें हैं इनकी, झूठी चीजें इनकी, जितनी भी गलत चीजें हैं वो उठ के ऊपर आ रही हैं, मतलब सरफेस पे अब दिखाई दे रही हैं। कुछ भी यहाँ पे इस कार्ड को मैं थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, कुछ भी छुपा हुआ अब नहीं है। ओके, अब
आप भी देखेंगे कि जो चीजें आपसे छुपाई गई थी या आपको नहीं बताई गई थी, या आप जो भी चीजें रिवील होते हुए देखना चाहते हैं, किसी का मुखौटा उठा हुआ देखना चाहते हैं ना, तो आप देखेंगे उस चीज को, और आप देखेंगे कि इनकी पनिशमेंट बहुत हैवी होने वाली है। मतलब एक तरीके से मुझे किसी की लाइफ में एक मिरेकल जैसा दिखाई दे रहा है। इनकी पनिशमेंट, इनकी हार, इनकी इनके जो भी कर्म फल इनको मिल रहे हैं निगेटिव तरीके से, या पनिशमेंट कह ले, ये आपकी जिंदगी का एक मिरेकल हो सकता है, आपके लिए बड़ी बात हो सकती है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में बड़ा क्रूर टाइप की एनर्जी लेके रहा है। बेवजह का अधिकार जमाना, बेवजह की अपना राइट आपके ऊपर दिखाना, आपको कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, आपसे आपके राइट्स छीन लेना, आपने जो कमाया है वो अपना बना लेना, मतलब पूरा कंट्रोल आपके ऊपर रखना। जबकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि इनको ऐसा करना चाहिए था। अब क्योंकि ये सारी चीजें तो इन्हें भी फील हो रही है, इन्हें भी लग रहा है कि भाई मुझे किसी बात का तो कर्म फल मिलने वाला है या मिल रहा है, या उसके आसार इनको नजर आ रहे हैं, तो ये अपने कर्मों को सुधारने में लग गए। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पूजा पाठ कर लो, या थोड़ा सा भक्ति की तरफ चले जाओ, या फिर दान पुण्य कर दो, तो उससे क्या होगा कि सारी चीजें कटे जाएंगी। इन्हें ऐसी गलत फहमी हो रही है। अब क्योंकि ये इतना इंटेंस नेगेटिव कर्मा इन्होंने किया है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ये इनका भ्रम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनका इल्यूजन दिखाई दे रहा है कि आप जैसे व्यक्ति के साथ गलत करके, जिसकी ऊर्जा सामान्य ऊर्जा नहीं है, नॉर्मल ऊर्जा नहीं है, वाइब्रेशन बहुत हाई है, डिवाइन एनर्जी आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो ये पर्सन मतलब एक अपने अंदर एक अलग ही इल्यूजन में है कि ऐसा करके वो इस पूरे जो भी सिनेरियो इन्होंने बनाया है अपने कर्म फल का, उससे ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आप में से जिन लोगों का भी नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है और नंबर 9 है, तो मैं आपको बता दूं ये आपके लिए कंफर्म कार्ड है। बाकी औरों का भी हो सकता है, बट हाँ, जितने भी नंबर्स मैंने लिए हैं, चाहे ये आपके हैं चाहे ये सामने वाले पर्सन के हैं, ये कार्ड आपके लिए जरूर मतलब आपको रेजोनेट करेगा। ये एनर्जी, जितनी भी मैंने अभी तक एनर्जी बताई है, आपको जरूर जाने वाली है। बाकी आगे देखते हैं कि और क्या है। ओके, अच्छा, एक चीज मुझे और भी पिक हो रही है कि किसी तरह का पेपर वर्क किया है आपने इनके साथ। ओके, या किसी तरह का पेपर वर्क हो रहा है, या किसी तरह का पेपर वर्क हो सकता है। इस तरह की भी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बट अगर मैं जीत की बात करूं, हार और जीत की बात करूं, मैं किसी के सही होने की बात करूं, जीत आपकी है। सही अगर मैं ये बोलूं कि सही कौन है, तो आप ही सही हैं। आप मुझे यहाँ पे सही दिखाई दे रहे हैं, और आपने काफी इस रिश्ते को या इस इंसान को सुधारने के लिए काफी आपने ट्राई भी किया है। बट इन्होंने एक टाइम पे आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ी चीटिंग की है, बहुत गलत किया है। एक टाइम पे आके इन्होंने एक तरीके से आपका साथ छोड़ा है। ओके, आपसे अपना हाथ खींच लिया है। और ये वो टाइम था जहां से आपको ना, ये भी हो सकता है कि आपने बिलीव, लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया हो, लोगों पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया हो। यहीं से आपका ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोगों पे ट्रस्ट कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। देखो, यहाँ पे मैं बोल रही थी ना कि ये दान पुण्य करने में लगे हुए हैं या कर्मों को सुधारने में लगे हुए हैं। ये इस बात की कंफर्मेशन है। यहाँ पे ना ये देखो, ये दान पुण्य करने में लगे हुए हैं। ओके, अपने कर्मों को शुद्ध करने में लगे हुए हैं, और ऐसा इन्हें लग रहा है कि ये ऐसा करके कर्म शुद्ध कर ले जाएंगे। अब देखो, कंफर्मेशन तो आ गई है। मैं देखती हूँ कि क्लैरिफिकेशन क्या है। ओके, मतलब मैं इस पूरे जितना भी मैंने अभी तक बोला है ना, इसको थोड़ा सा और डीप में ले जाऊंगी और आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बताऊंगी कि दान पुण्य करने के बाद इनकी लाइफ में एक्चुअली क्या हो रहा है। ओके, काफी अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा, काफी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि अगर ये अपने कर्म सुधार रहे हैं,
चाहे दान पुण्य करके, चाहे कुछ और करके, कुछ भी करके, तो एक्चुअली इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इनको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, आपके साथ गलत करके इनको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, मैं ये देखूंगी। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, इनके बुरे सीक्रेट्स रिवील होने के चांसेस हैं, जो कि मैंने पहले बताया। एंड 10 ऑफ सूट, ओ माय गॉड, डेथ और एंडिंग ऑफ सिचुएशन और रिलेशनशिप। आप देख रहे हैं किस तरह की कंफर्मेशन है यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ना कि एंडिंग है, तो किसी ईगो की भी डेथ हो सकती है, किसी तरह की एंडिंग, मतलब जो भी ये गलत कर रहे हैं उस चीज का परिणाम ऐसा हो सकता है, मतलब भुगतान बहुत बड़ा हो सकता है। और अगर इस पर्सन से आपकी कोई रिलेशनशिप है तो फाइनली एनर्जेटिकली वो खत्म होगी। द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे देखो, गुड और बैड दोनों, मतलब अच्छा और बुरा दोनों सीक्रेट कैरी करती है, लेकिन इसका भी कंफर्मेशन लेने के बाद ये कार्ड आया है, तो मैं आपको बता दूं कि इनको बहुत बुरी सजा मिलने वाली है। 10 ऑफ सोर्ड, मतलब आप कार्ड में ही देख सकते हो कि किस तरह की सिचुएशन एक इंसान की है जहां पे वो काफी पेनफुल स्थिति से गुजर सकता है। और ये पता है कैसी सजा है, इस सजा के बाद ना ये कभी भी किसी और का बुरा नहीं सोच पाएगी। एक काम आपके द्वारा बड़ा अच्छा हुआ है कि आपकी ऊर्जा ने इनको ऐसी बुरी मात दी है कि अब ये किसी के बारे में, किसी के साथ गलत करने से पहले हजारों बार, लाखों बार सोचेंगे। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड मतलब जहां पे एक चीज इतनी बुरी हो चुकी है कि अब उसका अंत ही होगा, उसकी शुरुआत नहीं हो सकती, कोई चांस नहीं है। जो भी सजा मिल रही है वो एक अंत सजा है, इसके बाद इनके पास कोई भी राइट नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर पहले थी तो वो भी छीन ली गई होगी, इस तरह की एनर्जी है ये। तो बहुत बुरी सजा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, इनका चेहरा सामने आ सकता है। द हाई प्रीस्टेस ने उस चीज की कंफर्मेशन दी। ओके, यहाँ पे कंफर्मेशन है और यहाँ पे इस बात की कंफर्मेशन है कि ये सजा काफी ज्यादा पेनफुल होगी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या कार्ड्स है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, द सन। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, या ये जो भी लोग हैं, इन्होंने आपकी एक टाइम पे ऊर्जा खींच ली थी या चुरा ली थी, या आपने जब इनको किसी तरह का ना बोला है या फ्यूल देना बंद किया है तो इनको आपके ऊपर बहुत गुस्सा आया है। मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल अपना रियल फेस दिखा देना, अपना पूरा एंगर जो भी अंदर है आपको लेकर के, या जो भी उनका रियल फेस है आपको लेकर के, वो इन्होंने दिखाया है आपको। एक टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपकी मासूमियत को छीन लिया था। आपके अंदर जो बच्चा है, आपका इनर चाइल्ड, उसको, अंदर बच्चा का मतलब यहाँ पे ये है इनर चाइल्ड। ओके, आपका इनर चाइल्ड, उसको कहीं ना कहीं ट्रॉमेटिक बना दिया था। मतलब आप हंसना भूल गए होंगे, आप खेलना, जैसे एक कोई भी एज हो, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप एक ज्यादा एज की तरफ जा रहे हैं तो आपको इंजॉय करने का राइट नहीं है, आपको मस्ती करने का राइट नहीं है, आपको और ज्यादा रिश्ते बनाने का राइट नहीं है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि अगर आपका इनर चाइल्ड हील है तो आप ज्यादा जॉयफुल, ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाते हो। सो वही चीज इन्होंने आपकी छीन ली थी, आपकी इनोसेंसी छीन ली थी, आपकी मासूमियत के साथ बहुत खिलवाड़ किया था, आपके भोले भाले चरित्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, आपके जीवन की रोशनी, आपके जीवन का उजाला, पॉजिटिविटी सब इन्होंने छीन ली थी। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इस बात का काफी टाइम तक गुमान अपने अंदर इन्होंने रखा कि इन्होंने आपसे वो सब कुछ छीन लिया जो आपके राइट थे, जो आपकी कैपेबिलिटी थी, जो आपकी पावर थी, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो भी आपका कॉन्फिडेंस था, उन सारी चीजों को छीन करके ये एक जैसे शैतानों वाली जो हंसी होती है ना, वो हंस रहे थे।
तो यहाँ पे चीजें पलट चुकी, यहाँ पे चीजें ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पे ये मैं कह सकती हूँ कि इनको अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। चीजें उल्टी पड़ चुकी हैं, कर्मों का भुगतान कर रहे हैं ये लोग और रियलाइज कर रहे हैं, सुधारने में लगे हुए हैं, तेजी से सुधारने में लगे हुए हैं। एक होता है ना बहुत ज्यादा पैनिक हो जाना, बहुत ज्यादा मतलब धैर्य एकदम खत्म हो जाना, क्योंकि ये पता चल रहा है अंदर से कि भाई वोट लगने वाली है। अब जब इनको ये पता चल गया कि वोट लगने वाली है तो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे यहां से निकला जाए, बट रास्ता कोई नहीं है इनके पास। आपकी चीजें आपको वापस मिल चुकी हैं, आपकी पॉजिटिविटी, आपका इनर चाइल्ड हील हो चुका है, आपने अपना ट्रॉमा हील कर लिया है, आपने अपने वुंड्स हील कर लिए हैं, इवन आपने अपनी शैडो पे वर्क कर लिया है। ओके आपने अपने फियर्स पे वर्क कर लिया है, आपने अपनी लैकनेस पे काम कर लिया है, अपनी एंजाइटी पे काम कर लिया, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। द सन मतलब जितनी भी पावर आपने खो दी थी इनकी वजह से, या आपने अपनी लाइफ में इनकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट कर ली थी, वो सब आपकी तरफ वापस आ चुकी है। और इनको एक चीज का और भी ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने एक नहीं कई बार आपका दिल दुखाया है, एक नहीं कई बार इन्होंने आपको किसी तरह का मतलब किसी तरह की टेंशन दी है। आपने काफी बार इनसे अपने दिल की बात कही लेकिन इन्होंने सुनी नहीं, कई बार इन्होंने आपको उदास किया है, परेशान किया, मतलब ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जहां पे आप बहुत परेशानी में गए हो इनकी वजह से, और आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आपने इनका बहुत साथ दिया है, लेकिन बदले में इन्होंने आपके साथ काफी छल किया है। ओके अच्छा, कुछ एनर्जीज मुझे और भी पिक हो रही है द सन की ऊर्जा की तरफ से। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिवाइन एनर्जी आपसे ये कहना चाह रही है कि आप में कुछ अनोखा है एंड यू आर अनबिलीवेबल। ओके अब ये कुछ ऐसे लोगों के लिए हो सकता है जो ये बात का कंफर्मेशन चाह रहे थे, या ये बात आपको पहले से ही पता है, जस्ट डिवाइन एनर्जी इस बात को कंफर्म कर रही थी, बट ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपको लेकर के, आपकी ऊर्जा को लेकर के। ओके आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा इफेक्टेड हैं, आपने अपनी पावर्स बढ़ाई है, या किसी तरह के ऐसे रिचुअल्स किए हैं जिससे आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाने में बहुत हेल्प मिली है, या किसी तरह का मंत्र जाप किया है, किसी तरह का आपने पूजा पाठ की है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पावर मिली है, कोई साधना की है, कोई तपस्या की है ना, या किसी तरह का आपने किसी गॉड के साथ प्रॉमिस किया है कि मैं ये करके दिखाऊंगा या मैं ये करके दिखाऊंगी, या किसी गॉड ने आपको ब्लेस्ड किया है इस चीज को लेकर के, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टल्स की हेल्प ली है ये काम करने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्रिस्टल्स की हेल्प ली है। ओके स्पेशली आपने येलो, ऑरेंज, ग्रीन इस तरह के कलर क्रिस्टल्स की आपने हेल्प ली है। ओके प्लीज गाइड करें एंजल्स। यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है, जिस क्रिस्टल का आपने यूज किया है वो ब्लैक हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड। ओके देखो एक टाइम पे ऐसा था कि इस इंसान ने ना आपसे कई सारे वादे किए। देखो 10 नंबर मुझे यहाँ पे बहुत कंफर्मेशन के साथ मिल रहा है, तो 10 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है, या फिर ये अनलकी नंबर भी हो सकता है, या ये नंबर आपको बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए जरूर हो सकती है। अब ये नंबर की कंफर्मेशन मैंने दी है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस व्यक्ति ने आपको एक नहीं कई सारे झूठे कमिटमेंट्स दिए और कोई भी पूरा नहीं किया है इन्होंने। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अब बोझिल है, अब परेशान है। करंट सिचुएशन देख रहे हो, कार्ड देख रहे हो, कितना बुरा कार्ड है। मतलब ऑलमोस्ट कार्ड जो हैं इनकी एनर्जी के वो ऐसे हैं जहां पे मैं ये कह सकती हूँ कि इस अवस्था से गुजरना, ये और ये, अगर ये दोनों अवस्थाएं दे दी जाए। देखो पहले भी बोला कि इस स्थिति में है कि अब दोबारा कोई बुरे कर्म करने का सोच भी नहीं सकते ये। यहाँ पे भी ये एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि 10 ऑफ सोर्ड के बाद 10 ऑफ वॉन्ड भी आ गया है, यानी कोई चांस नहीं है कि आप कुछ बुरा किसी का कर पाए। तो आपके द्वारा
अगर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं ना, वो ये है कि आपके द्वारा एक बहुत बड़ा काम हो गया है। आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्मा क्रिएट किया है, जो कि एक बिग गुड कर्मा में आता है। वो क्या है? आपके द्वारा किसी को इतना सबक मिल गया, इतनी बुरी तरीके से सबक मिल गया, इतने बुरे तरीके से पनिशमेंट मिल गई, आपकी ऊर्जा ने इतने बुरे तरीके से किसी को इफेक्टेड कर दिया कि अब वो किसी और के साथ बुरा सोच भी नहीं सकता है। तो आप समझ रहे हो कि आपने वहां पे एंडिंग कर दी है, किसी के बुरे रोल की एंडिंग कर दी है, किसी की हैवानियत की एंडिंग कर दी है, किसी की शैतानी नेचर की, डेविल नेचर की एंडिंग कर दी है, किसी की एविल नेचर की एंडिंग कर दी है, किसी की बुरी इंटेंशन की एंडिंग कर दी है। मतलब ये इंसान जब आपसे हारा होगा या जब हार रहा है ना आपसे, तो ये एक ही चीज कह रहा है कि बस इनको माफी मिल जाए, इनको इस चीज से रिहाई मिल जाए, इनको इस चीज से फ्रीडम मिल जाए, फिर ये अपनी जिंदगी को अच्छी बना लेंगे। या मतलब अगले ही पल ये सोच रहे हैं कि अगर इस चीज से ये नहीं निकले तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे। मतलब मैंने बोला ना कि बिल्कुल जैसे शरीर में सब कुछ खत्म हो गया और सारी एनर्जी खत्म हो गई हो, कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके द्वारा मैं यहाँ पे कहूंगी जाने अनजाने ही सही, अब जाहिर सी बात है कि आप तो इस इंसान को इसलिए इफेक्ट पहुंचा रहे हैं या आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपको तो पता भी नहीं कि आपकी ऊर्जा से किस किस को इफेक्ट पहुंच रहा है, लेकिन जाने अनजाने में ही सही आपने इनको इफेक्टेड किया है अपनी ऊर्जा से, और इतना इफेक्टेड किया है कि अब ये कुछ नहीं सोच सकते, इतनी बुरे तरीके से ट्रिगर है ये। 10 ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ सोड, इससे बड़ी कंफर्मेशन इस रीडिंग में नहीं हो सकती कि इनकी स्ट्रेंथ आपने पूरे तरीके से खत्म कर दिया, जो भी इनकी बुरी स्ट्रेंथ थी, जहां पे ये अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे थे, अपनी जो भी इनके पास राइट्स थे उसका मिसयूज कर रहे थे, जो भी जिस भी जगह ये थे, जिस भी ओहदे पे ये थे, जिस भी जो भी रिलेशनशिप में ये लीड कर रहे थे अगर, तो उस लीडिंग रोल का मिसयूज ये कर रहे थे और आपने इनकी धज्जियां उड़ा दी, आपने इनको बिल्कुल यूजलेस बना दिया है, आपने इनको पावरलेस बना दिया है, आपने इनको पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत तेजी से हाई वाइब्रेशन की तरफ बढ़ गई। ओके, आपके कर्म बहुत स्ट्रांग होते चले गए, काशिक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग होता चला गया, आपकी एनर्जी बहुत हाई होती चली गई और ये लो होते चले गए। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ी वैसे वैसे ये घटते चले गए। सो इस तरीके से आपने एक बहुत ही अच्छा कर्मा किया है और ये कर्मा एक बिग गुड कर्मा है, ग्रेट गुड कर्मा है। और यहाँ पे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं कि जैसे आपने ये बिना इंटेंशन के किया है। और इसका देखो, इनके रिजल्ट्स मैंने आपको बताया, अब मैं आपका रिजल्ट भी आपको बताऊंगी, एक दो ही कार्ड लूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसके बदले क्या मिल सकता है, या आपने ये जो किया है जाने अनजाने में, इसका इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ सकता है। चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। जजमेंट, जजमेंट है, इंटरवेंशन है, बट किस चीज का इंटरवेंशन है ये देखेंगे। आपकी लाइफ में क्या अचानक से क्या अच्छा हो सकता है। ओके, ये देखेंगे कि क्या चीजें आपको पता चल सकती हैं, क्या इंटरवेंशन हो सकता है, किस बात की खबर मिल सकती है आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देखो, मनी इंप्रूवमेंट्स, मनी कमिंग योर वे। ओके, सबसे पहली चीज तो ये हो सकती है, किसी के लिए बहुत सारा पैसा दिखाई दे रहा है। क्राउन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। मतलब पेंटिकल्स के टर्म्स पे पैसे या जॉब या बिजनेस ग्रो कर सकता है। मनी इंप्रूवमेंट्स हैं तो वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। क्राउन
चक्रा ओपन हो सकता है, ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हो, या अगर पहले से ही खुला हुआ है क्राउन चक्रा तो आप देखोगे कि ब्लेसिंग आप इजीली रिसीव कर पाओगे। ग्रेट एनर्जी है ये गाइस। मतलब मैं आपको बताऊं, ये अगर आप देखो क्राउन के ऊपर पेंटिकल्स का होना, इससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती। किसी भी चक्रा पे 10-10 पेंटिकल्स भी रखे हैं, 20-20 पेंटिकल्स भी रखे हैं, मैटर नहीं करता। अगर नीचे के चक्रा पे पेंटिकल्स कनेक्टेड हैं तो वो आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के कोई बहुत बड़े चांसेस नहीं है। लेकिन अगर क्राउन पे पेंटिकल्स रखा हुआ है, चाहे वो एक ही है, वो लाखों के बराबर है, वो करोड़ों के बराबर है, वो अरबों के बराबर है, क्योंकि वो विद सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिवाइन एनर्जी, ब्लेसिंग्स, इन सब चीजों के साथ मिला जुला करके और मिक्स एनर्जी के साथ भेजा हुआ पेंटिकल्स है, भेजी हुई ब्लेसिंग है पेंटिकल के रूप में, जो आपको बहुत कुछ दे सकती है, जो आपको बहुत बड़ा बना सकती है, जो आपको हाईली ब्लेस्ड कर सकती है। सो ये एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी कंफर्टेबल जोन में जाने वाले हो और आप आउट ऑफ कंट्री घूम सकते हो या बाहर जा सकते हो किसी भी काम को लेकर के, अगर डिजायर है आपकी तो, या फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, या जिस भी बिजनेस में आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे थे वो चीजें आपकी रिलीज हो सकती हैं या फिर अनब्लॉक हो सकती, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, ये आपकी कंफर्मेशन थी। 2 कार्ड मैंने लिए, दोनों ही बहुत बेहतरीन है। पॉजिटिव इंटरवेंशन होगा, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, अचानक से बहुत सारा सुख प्राप्त हो सकता है, या ऐसी चीज मिल सकती है जो सोची ही नहीं थी, गुड न्यूज मिल सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द डेविल, ओ माय गॉड। मैंने बोला ना कि ये जो इंसान है ना, ये डेविल, शैतान, हैवान, जितना नाम लिया ना उसी तरह का कार्ड आया है। ये कंफर्मेशन है। इस तरह के इंसान के साथ डील किया है आपने। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट, महागंदा इंसान, बुरा इंसान, जो भी कह लो, कम है इनके लिए। इससे बुरा, इससे वर्स्ट नेचर का इंसान नहीं हो सकता, इससे खराब इंसान नहीं हो सकता। ये जितनी भी गंदगी एक इंसान के अंदर होनी चाहिए ना, उससे ज्यादा गंदगी लेकर के बैठा हुआ इंसान है ये। इससे जितनी भी हेट की जाए कम है, इससे जितना भी बुरा बोला जाए कम है। बट मैं आपको गाइड करूंगी कि ऐसे लोगों में आपको एनर्जी नहीं देनी है। डिवाइन इस चीज के लिए आपको अलाउ नहीं करते हैं। वो गंदे हैं, उन्हें गंदा रहने दीजिए, वो बुरे हैं, उन्हें बुरा रहने दीजिए, वो हैवान है, हैवान बने रहने दीजिए। आपका काम ये बिल्कुल नहीं है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। ऐसी चीजों से आप इफेक्टेड नहीं हो सकते। ये कितने भी बड़े शैतान होंगे, ये कितने भी बड़े हैवान होंगे, ये कितने भी बड़े डेविल होंगे, आपकी एनर्जी के सामने ये कुछ भी नहीं है। कितने भी ये आपको पावरफुल दिख रहे हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को लेकर के, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत स्ट्रांगली चल रहे हो। ओके, बहुत फेथ के साथ चल रहे हो। आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है, आपको पता है डिवाइन आपके साथ है। आपका कुछ आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। आपको हर एक पल सिर्फ अपने डिवाइन पे ट्रस्ट है, अपनी उस ऊर्जा पे ट्रस्ट है जो आपको आगे खींच के ले जा रही है, जो आपको आगे बढ़ा रही है। ऐसे लोगों का कोई भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पहुंच सकता। ऐसे लोग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग आपको जकड़ के या पकड़ के नहीं रख सकते हैं। ऐसे लोगों से आगे चलना, आगे बढ़ करके चलना, जीतना आपको आता है। आप ऐसी चीजें ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हो, उस तरह का दम रखते हो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका कार्मिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, जिनके साथ आपका कर्म बंधन जुड़ा हुआ था और आपने ब्रेक कर दिया और आप आगे बढ़ गए हो। यहाँ पे मुझे अगर उनके बुरे कर्म फल दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपके अच्छे कर्म फल दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी खबरें मिल सकती हैं, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, कर्म फल बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान के साथ डील किया है जिसके साथ डील करना नामुमकिन है। और ऐसे लोगों को हराना, मतलब ये समझ लो ना कि ये इस राक्षस को हराना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन आपने वो कर दिखाया, जिसके लिए आपको
डिवाइन एनर्जी अप्रिशिएट कर रही है, इसीलिए आपको बोला गया है कि आप पे कुछ अनोखी बात है। यू आर अनबिलीवेबल। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन। इस इंसान की करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये अपने जीवन में अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, भटके हुए हैं। मतलब इस तरह का जीवन इनका चल रहा है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब जो गलती कर दी है उसको सुधारे कैसे, और रास्ता क्या है। रास्ता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पहले ही मैंने बताया रास्ता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। 2 ऑफ सोर्ड पहले से ही फंसे हुए हैं। माइनर कार्ड आया था लेकिन बहुत बड़ी कंफर्मेशन लेकर के आया था। अब जो भी एक बचा कुचा डाउट था यहाँ पे वो क्लियर हो गया है। द हैंग्ड मैन आकर के, हैंग्ड मैन का कार्ड आकर के ये कंफर्म कर रहा है कि ये बुरी तरह से फंसे हुए अपनी लाइफ में। अब तो ये लटक गए हैं। मतलब अब इनके पास कोई भी चारा नहीं है सिवाय इसके कि ये भुगतान करें। भुगतान करना ही पड़ेगा। जब तक भुगतान नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे, और आगे बढ़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी तो जो भी भुगतान है वो कोई छोटा भुगतान नहीं है कि 2-4 दिन में हो जाएगा, 2-4 महीने में हो जाएगा, सालों लग जाएंगे। और जब तक बिल्कुल दिल से रियलाइज नहीं होगा, दिल से आवाज नहीं आएगी, दिल जब तक साफ नहीं होगा, और ये मतलब पूरी तरीके से फॉरगिवनेस में नहीं आएंगे, पूरे तरीके से हर चीज रियलाइज करके या झेल करके उस चीज को एक्सपीरियंस करके और आपकी सोल से, दिल से माफी मांग करके अपने इस पैटर्न को रिलीज नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। मतलब इनको बहुत बुरे तरीके से डिवाइन एक्सपीरियंस कराने वाले हैं लाइफ का। देन जाकर के इनको एहसास होगा कि भाई मैंने क्या ही कर दिया, मुझसे क्या ही होगा, क्या ही हो गया, मुझसे क्या ही हो गया। अब देखो करते समय तो लग रहा होगा कि कर दो क्या ही फर्क पड़ता है, कर दो, आप तो भाई मैटर करते नहीं हो। इनको ऐसा लगता था कि भाई आपकी तो कोई वैल्यू है नहीं, आप तो इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं। जैसी नजर से इन्होंने आपको देखा कि भाई आप इनके लिए इजी अवेलेबल हो, तो इन्होंने आपके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रखी, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं रखी, कोई भी इज्जत नहीं की आपकी, है ना। तो इनको क्या लग रहा था कि आज जो भी चाहे आपका गलत कर लें, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही मिलेगा बदले में, क्या ही भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन उस समय तो शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे कर्मों के फल मिल सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी बुरी से बुरी होती जा रही है। ओके, जहां पे द सन आया है आपके लिए कि भाई एक टाइम पे इन्होंने आपकी ये ऊर्जा चुरा ली थी, खींच ली थी ये आपकी ऊर्जा। ये अपने आप को बहुत ईगो वाला दिखा रहे थे। वहां पे कहानी इतनी पलट चुकी है। एक तो खुलासा हो चुका है कि इनसे बड़ा हैवान कोई नहीं हो सकता है। इनके बुरे रिश्तों का खुलासा हो चुका है, इनके बुरे कर्मों का खुलासा हो चुका है, जो भी बैड बिहेवियर है उनका खुलासा हो चुका है, छुप छुप के जो भी चीजें कर रहे थे उनका खुलासा हो चुका है, जो चीजें आपको पता ही नहीं थी उनका खुलासा हो चुका है। द हैंग्ड मैन यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि अब तो अटक गए हैं, अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय भुगतान के, तो भुगतान तो करना ही पड़ेगा। द मून, पहले ही आपको बोला कि मून की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि निगेटिव रोल प्ले कर रही है इनके लाइफ में। मून की एनर्जी, सन की एनर्जी भी निगेटिव रोल प्ले कर रही है, मून की एनर्जी भी निगेटिव रोल प्ले कर रही है, वाटर एलिमेंट भी निगेटिवली प्ले कर रहा है। तो स्टक सिचुएशन इतनी हाई है कि अगर कोई उपाय भी मिले, अगर कोई समाधान भी मिले, अगर कोई इनको सॉल्यूशन भी मिले, तो इनके दिमाग तक घुसेगा नहीं वो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग ही नहीं है। मतलब डिवाइन कभी भी अभी इनकी लाइफ को ना अच्छा होने ही नहीं देंगे। जितना ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे लाइफ उतनी ही बुरी होती जाएगी। इस तरह की कहानी चल रही है इनकी लाइफ में। और कोई ऐसा इंसान भी इनकी लाइफ में आ चुका है जो इनकी लाइफ को हेल बना रहा है। अगर ये कपल्स हैं तो उन कपल्स के बीच में कोई आ चुका है। अगर ये दो लोग हैं, मतलब किसी एक और इंसान से कनेक्टेड हैं और उस इंसान को लेकर के बहुत एटीट्यूड में रहे हैं, या ये दिखाते रहे हैं कि भाई ये पावर वाला इंसान है, इसके साथ रह करके मेरी भी चांदी है, तो वो इंसान खींच लिया जा रहा है। मतलब डिवाइन एनर्जी उस इंसान को अलग हटा दे रही है कि अब उड़ो कितना उड़ना है, अब ऐठो कितना ऐठना है, कितना उछलोगे इस इंसान पे। इतने बुरे तरीके से इनको हर तरीके से कर्मा की मार पड़ रही है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। जहां जहां से इनको उम्मीद थी कि भाई यहां से ये हो सकता है, वहां से ये हो सकता है,
सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ता दिख भी रहा है वो रास्ता इनको ऐसी जगह लेकर जा सकता है जहां पे ये और ज्यादा दलदल में फंस सकते हैं, इसीलिए वो वहां का ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तो और दलदल में फंस जाना है। कुछ ऐसे लोग इनके इर्द गिर्द आ चुके हैं जो इनसे भी बड़े शैतान हैं, जो इनको खा जाने को तैयार हैं, जो इनको बुरी तरीके से परेशान करने के लिए तैयार हैं। ये कुछ ऐसा सिनेरियो बना चुके हैं अपनी लाइफ में जहां पे ये फंसते चले जा रहे हैं, जहां पे ये दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और अब ये सोच रहे हैं कि भाई किसी तरीके से अगर एक जो भी कर्मा किए थे वो चीजें कट जाएं या वो चीजें हट जाएं, वो मेमोरीज हट जाएं, या वो जितना भी चीजें उन्होंने की थी ना वो किसी तरह से हट जाएं, तो शायद इनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये अभी भी एक तरीके से एक ईगो में है कि भाई थोड़ा बहुत किसी को दान पुण्य करके चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन कर्म जब इतने खराब है तो दान पुण्य करने से भी काम नहीं बनने वाला है। काम तभी बनेगा जब तक ये उस चीज का भुगतान नहीं करेंगे। दिल से रियलाइज कर भी लें तो क्या होगा, जब तक भुगतान नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। ये हालात हैं इनके। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश, मतलब कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एनर्जी इनकी तरफ आ रही है, जो भी इनको नेगेटिविटी फील हो रही है, जो भी इनको लग रहा है कि भाई कोई झुंड आ रहा है, कोई ग्रुप आ रहा है इनको हिलाने के लिए, इनकी जिंदगी में तूफान लाने के लिए, कुछ ऐसी एनर्जीज एंटर कर रही हैं जो इनको बहा के ले जा सकती हैं, उसको रोकने की, उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कंटिन्यू इनकी लाइफ में ये चल रहा है। रियलाइज तो ये कर रहे हैं, कर्म सुधारने की हर, मतलब जितना भी ये कर सकते, जितना भी ये ट्राई कर सकते कर्म सुधारने के लिए कर रहे हैं। देखो, ये अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं और ये रिस्क ही होगा। इस रिस्क में मतलब हाईली चांसेस है, मतलब पूरे चांसेस हैं कि ये एक रिस्की चांस है और ये रिस्क लेने के बाद ये गिरने ही वाले हैं। ओके, ये जो यहाँ पे द फूल का कार्ड है ना, इनको रिस्क की तरफ ही ले जा रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी, इनको लगेगा कि हाँ हो सकता है कि ईश्वर ने इनकी सुन ली और ये और भी बड़े गड्ढे में डेफिनेटली गिर जाएंगे, 100% गिर जाएंगे। मैं एक कंफर्मेशन भी लूंगी आप लोगों के लिए कि क्या होगा अगर ये इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, तो क्या होने के चांसेस हैं। द स्टार, बिल्कुल गिरेंगे, ये बिल्कुल गिरेंगे, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गड्ढे में नहीं गिरेंगे। ओके, और देखो इसीलिए कार्ड ना, सो बी केयरफुल नॉट टू बिकम टू ग्रीडी, इस तरह का मैसेज लेकर के आया है। और यहाँ पे दूसरा कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड, मतलब फीलिंग बाउंड एंड गैग्ड, फ्रस्ट्रेशन। आप देख रहे हैं किसी तरह के बंधन में फंसने वाला है ये इंसान, किसी तरह के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसने वाला है जो निगेटिव हो सकता है, जो इनकी जिंदगी को हेल बना सकता है। बुरी तरीके से ये गड्ढे में गिरने वाले हैं, बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है। मतलब कोई चांस नहीं है कि ये अपनी लाइफ में फ्री रहें अब आपके साथ गलत करने के बाद। एक और कार्ड लेती हूँ राइडर वेट से, उसके बाद मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। ये कंफर्मेशन कार्ड है कि ये पर्सन जो है ये आपका कोई पास्ट लवर हो सकता है, एक्स हो सकता है, कोई प्रीवियस लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई बड़े लोग भी हो सकते हैं आपसे, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। ओके, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं जिनसे आप बहुत टाइम से आप कनेक्टेड हो। इन्होंने आपको काफी ऐसा चेहरा दिखाया कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर कंसर्न दिखाई और आपका ख्याल रखना चाहते हैं, आपके लिए चिंता करते हैं, मतलब कुछ झूठी चीजें दिखाई, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं था। ये कार्ड यहाँ पे ये कंफर्म कर रहा है ये हमेशा आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ने में लगे रहें, आपको किसी ट्रैप में फंसाने में लगे रहें, आपको परेशान करने में लगे रहें, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स,
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। गाइडेंस के लिए गाइड करें मेरी सोल फैमिली को, गाइडेंस देने के लिए प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रायल, ओके। देखो पता है क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो भी हो, आप अच्छे बुरे जो भी हो, लोग जो भी कहते हैं वो मैटर नहीं करता। आप अपने में जो भी फील करते हो उस ओरिजिनलिटी के साथ रहने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आप में ये खराबी है, ओके ये खराबी है, आप इस तरीके से लोगों के साथ बिहेव कर सकते हो, ठीक है मैं बुरा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए सही हूं तो आप मेरे साथ रहिए, नहीं तो नमस्ते। इस तरह का बिहेवियर आपको रखना है। और किसी पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए खराब हैं तो आप उनसे एक सीधी सी बात कह सकते हैं कि अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना है तो आप अपना देख लें। मतलब उनको फ्री करना है कि आपका जो भी ओपिनियन है मेरे लिए, उस चीज के साथ आपको जिस तरीके से भी मेरे साथ डील करना है आपको खुली छूट है। लेकिन आप मुझे ब्लेम ना करें कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, या आप मुझे जज ना करें। आपको एक बाउंड्री सेट करनी है और अपनी ओरिजिनलिटी के साथ रहना है कि मैं यही हूं, मैं ऐसा रहूंगा। हाँ अगर गलत हूं मैं ट्राई जरूर करूंगा अपने आप को बदलने के लिए, लेकिन मैं उस चीज का प्रेशर नहीं ले पाऊंगा। किसी के सामने अच्छा दिखने के लिए या किसी के लिए अच्छा बनने के लिए मैं प्रेशराइज नहीं हो पाऊंगा। आपको इस तरीके से अपना बिहेवियर बनाना है कि मैं किसी के लिए नहीं जी सकता हूं या मैं किसी के लिए नहीं जी सकती हूं। मैं जो हूं जैसी हूं, अगर मुझे खुद में खराबी लगेगी मैं जरूर उसका करेक्शन करूंगी या करूंगा। अगर मुझे खुद में कोई खराबी नहीं लगेगी, दुनिया चाहे जितना भी बोले, दुनिया चाहे जितना भी कहे, मैं उस पर करेक्शन नहीं करूंगा क्योंकि मैं उस चीज के साथ खुश हूं। इस तरह का आपको एटीट्यूड बनाने के लिए कहा जा रहा है और यही है एक सही ओरिजिनलिटी। मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे लिए मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे लिए मैं बहुत पूर्ण हूं, मैं कंप्लीट हूं, होल हूं। ओके, इस तरह की बातें आपको दूसरे के सामने रखनी है। ओके एंड एक सेकेंड, चलिए और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। आपसे कहा जा रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, उनके बिलीव्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो बड़ा सोच पाए। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बड़ा सोचो। एक्चुअली यहाँ पे सिनेरियो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी सीमित हैं। आपकी जो पोटेंशियल है ना वो आपको कम ही बताई गई है। आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, आपको ऐसा सर्व किया गया है, ऐसा बताया गया है बचपन से कि आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते, आप इतना बड़ा नहीं सोच सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कि आप उसी पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, उसी बिलीफ्स के हिसाब से चल रहे हैं, उसी मान्यता को लेकर के चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हैं। जब आप बड़ा सोच ही नहीं पाएंगे तो बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने बिलीफ्स पे काम करिए। जितने लोगों को मैं ये गाइड करती हूँ, अगर आपको दिक्कत आती है अपने बिलीफ्स पे काम करने के लिए या अपनी बाउंड्रीज पे काम करने के लिए, आप अपने लिए कस्टमाइज मेडिटेशन या कस्टमाइज अफर्मेशंस बनवा सकते हैं विद हीलिंग फ्रिक्वेंसी, जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए आपको। ओके, सो आप मेडिटेट कर सकते हैं इन कस्टमाइज मेडिटेशन पे। आप अफर्मेशंस के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, जो कि आपको मेरे पास से कस्टमाइज होकर के मिल जाएगी। आप क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको अपने बिलीफ्स पे काम करना है, अगर आपको अपनी मान्यताओं पे काम करना है, अपने पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, कुछ भी जहां पे आपको लग रहा है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको होल्ड कर रहा है, आपके बिलीव्स ही आपको होल्ड कर रहे हैं, आपका ट्रॉमेटिक जर्जी है, मतलब बचपन से जो सर्व किया गया है वही आपको होल्ड कर रही है, आपके फियर, आपकी जो भी एंजाइटी है, आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, अगर वो आपको होल्ड कर रही हैं, तो आपको मेरे पास से बहुत ही पावरफुल मेडिटेशंस या पावरफुल अफर्मेशंस विद हीलिंग फ्रिक्वेंसीज मिल जाएंगी, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं आपकी जर्नी में। ओके, नेक्स्ट है डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अब मैं यही बात आपसे कह रही थी कि भाई अगर डर पे काम करना है तो खुद को समझना ही होगा। हालांकि मैंने एग्जैक्टली ये लाइन नहीं बोली है, लेकिन डर मैंने यहाँ पे पिक किया कि किसी को डर है बहुत ज्यादा कि वो
उसको बड़ी सक्सेस नहीं मिल सकती है या वो बड़ा सोच नहीं सकता, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अकेले आगे बढ़ना है। ओके, सोलो प्ले करना है। सो उस चीज के लिए आपको डोंट बी अफ्रेड, बहुत इंटेंस तरीके से बताया जा रहा है। हाँ, किसी के लिए ये भी है कि इस चीज पे काम करिए, अपनी अपनी शैडो पे काम करने की जरूरत है, इनर वर्क करने की जरूरत है। ये तीनों कार्ड इनर वर्क की तरफ ले जा रहे हैं। ये तीनों कार्ड ऐसे हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, इवन अपने अनकॉन्शियस माइंड पे, अपने ट्रॉमेटिक एनर्जी पे, अपने वूंड्स पे, अपने पैटर्न्स पे, फैमिली पैटर्न्स पे, अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करने की जरूरत है। सो करिए। ओके, अब मैं कुछ डिवाइन मैसेजेस लेने जा रही हूँ आपके लिए। ये डिवाइन मैसेजेस हैं, ये कंफर्मेशन के लिए हैं। आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है इसमें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है इसमें, ओके, जो आपको कंफर्म करेगी डिवाइन एनर्जी की तरफ से कि आप राइट पाथ पे हैं कि नहीं हैं। नेक्स्ट है phases and cycles. This is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. देखो, बहुत सारे लोगों का इस समय ये सिचुएशन है कि किसी तरह की नेगेटिव साइकिल के साथ आप डील कर रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न्स के साथ आप डील कर रहे हैं, और अभी अभी वो ब्रेक हुई है या ब्रेक होने के चांसेस हैं, और आपको बताया जा रहा है या आपको ऐसा इंट्यूशन आ रहा होगा कि किसी चीज का खात्मा हो रहा है नई शुरुआत के लिए। इल्यूजन्स ब्रेक कर रहे हो आप, कुछ चीजों का खुलासा हो रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, लोगों की सच्चाइयां समझ में आ रही हैं, और कुछ पैटर्न्स आप रिलीज कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे होंगे कि आप पहले जैसे नहीं हैं, आपने कुछ नयापन आया होगा, नए पैटर्न्स आपने अपनाए होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपका मून मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपका हो सकता है कि आपको क्रो बहुत दिखाई दे रहा हो, या आपको ग्रीन एनर्जी बहुत पसंद हो, आपको नेचर बहुत पसंद हो, आपको येलो कलर बहुत पसंद हो, आपको ना थोड़े कंफर्टेबल कपड़े बहुत पसंद हो, या इस समय आप बड़े कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, अपने आप को कवर किए हुए बैठे हुए हैं। करंट सिचुएशन हो सकती है। ओके, किसी दो सिचुएशन के साथ आप डील कर रहे हैं, ऐसी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये आपकी एनर्जी है, यस, आप राइट पाथ पे हैं। डिवाइन एनर्जी इस चीज को कंफर्म कर रही है। क्राउन की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा मिल रही है। ये मैं आपको डिवाइन एनर्जी नहीं बता रही हूँ, इस कार्ड के बाद मुझे एक एनर्जी फिर से पिक हुई है क्राउन की। सो क्राउन चक्रा पे काम करने की जरूरत है, ये बताया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है कि क्राउन चक्रा पे काम करने की जरूरत है। प्लीज गाइड करें, प्लीज मैसेजेस प्रोवाइड करें। डिवाइन एनर्जी प्लीज मैसेजेस प्रोवाइड करें, थैंक यू। ओके, लॉर्ड शिवा, नाइस। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। ये जो कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना हायर एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं, अपनी इनर फोर्स का, इनर कॉलिंग का ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपनी इनर एनर्जी को, और आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने टैलेंट पे, पैशन पे, इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है उस पे काम कर रहे हैं, हॉबी पे काम कर रहे हैं। स्नेक्स की एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है, क्रो की एनर्जी बहुत मिल रही है। हाईली चांसेस हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, न्यू बिगनिंग के, न्यू एनर्जी के। ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो इंटेंस तरीके से होगा। ओके, नाइस, अच्छी एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप राइज कर रहे हो, आप फील कर रहे हो कि एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो रही है, इनर फोर्स पे आप बिलीव हो रहा है और यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, अगर ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही है, यस, ये आप राइट पाथ पे हो। डिवाइन एनर्जी इस चीज को कंफर्म कर रही है। नेक्स्ट है क्लॉक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। देखो, आप में से बहुत सारे लोग ना
फालतू का कंफ्यूज रहते हो। करंट सिचुएशन ये हो सकती है बेवजह सोचा करते हो, बेवजह की थिंकिंग्स हैं, ओवर थिंकिंग है, सही जवाब पता है लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन, एक डाउट आपके दिमाग में बना रहता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कितना भी मैं गलत सोच रहा हूं या मैं कितनी भी ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, कितने भी मेरे अंदर फियर हैं, लेकिन डिवाइन मेरे साथ है, अगर ये आपकी करंट एनर्जी है, यस आप राइट पाथ पे हो और आपका सही आंसर भी आपके पास है। ओके, डिवाइन एनर्जी इस चीज को कंफर्म कर रही है। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।